आज हम एक नया मॉड्यूल अपने एक्टिव पीओएस के अंदर ऐड करने जा रहे हैं। ये वीडियो बेसिकली उसकी गाइड के लिए है कि कस्टमर्स उस नए मॉड्यूल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमारा वो नया मॉड्यूल जो है वो है कस्टमर लेजर सिस्टम। उसके लिए हमने कुछ तब्दीलियाँ की हैं अपने सेल्स सिस्टम्स में। इस वीडियो में मैं वो आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले अगर हम सेल बनाने जाते हैं कोई भी, फॉर एग्जांपल मैंने ये 2 आइटम्स ऐड की हैं, तो टोटल अमाउंट जो बनी है वो 880 पेएबल है और डिफ़ॉल्टली कैश में 880 आ रहा है। अगर आप क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो आप क्रेडिट सेल सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो 0 हो जाएगा और नीचे बैलेंस आ जाएगा। उसके साथ कस्टमर सिलेक्शन अगर आप कर लेते हैं और ये सेल इस कस्टमर को एसोसिएट कर देते हैं तो ये इस कस्टमर के लेजर में चली जाएगी। यहाँ पर मैं कैश में करता हूँ और इसको पार्शली 250 जो है रिसीव्ड अमाउंट में डाल देता हूँ। एड पेमेंट कैश मोड 250, बैलेंस 630 जो है वो हमारा बैलेंस रह गया और ये सेल मैंने एसोसिएट कर दिया है एक कस्टमर को। सबमिट सेल करता हूँ तो हमारे पास ये सेल रिसेंट सेल्स में आ चुकी है। अगर मैं इसको दोबारा से क्लिक करता हूँ और इसकी हिस्ट्री देखता हूँ तो यहाँ पे कैश में एक पेमेंट ऐड हो चुकी हुई है। इससे पहले ये फीचर इसमें ऐड नहीं था, बल्कि वो सिंगल ही पेमेंट इसमें ऐड करता था। अब मल्टीपल्स पेमेंट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने फर्स्ट टाइम 250 रुपीज़ पे किए थे और कैश में किए थे तो वो उसकी एक सेल ऐड हो चुकी थी, सॉरी पेमेंट एक ऐड हो चुकी थी। अब अगर वो दोबारा आता और उसमें इसी सेल के अंदर अगर वो चेक में कोई पेमेंट ऐड करता है, फॉर एग्जांपल 300, तो वो अपडेट करेंगे तो उसकी एक पेमेंट मज़ीद ऐड हो जाएगी। अगर मैं उसी सेल को दोबारा से ओपन करूँ तो आप देखेंगे दो हमारे पास पेमेंट्स जो है वो रिसीव हुई है, एक चेक मोड में एक कैश मोड में। ठीक है, उसकी रिकॉर्ड भी बनता जाएगा। एक तो ये फीचर इसमें नया ऐड हुआ है और इसके साथ अगर आप इसी कस्टमर की या इसके अगर जाकर लेजर चेक करें तो यहाँ भी हमने एक नया मेन्यू दे दिया है कस्टमर। इससे पहले सिर्फ कस्टमर लिस्ट का था, न्यू कस्टमर जो कस्टमर डिपॉजिट का भी हम कस्टमर लिस्ट में जाते हैं और इस कस्टमर के कस्टमर आईडी पे क्लिक करते हैं। जैसे कस्टमर आईडी पे क्लिक किया या कस्टमर के लेजर पे क्लिक करने से दोनों तरफ से अगर आप करते हैं तो वो कस्टमर के लेजर पे चला जाएगा। और ये लेजर बिल्कुल पुराने वाले लेजर से डिफरेंट है। पुराने वाला लेजर बेसिकली सेल्स का लेजर था कि वो सिर्फ सेल्स के हिसाब से बता रहा था कि इस सेल के अगेंस्ट कितनी हमारे पास टोटल सेल कितनी थी, उसमें कितना उस क्लाइंट ने पे किया। मगर ये टोटली अकाउंटिंग लेजर है जिसमें डेबिट एंड क्रेडिट का कॉन्सेप्ट चल रहा है। इसमें हमारे पास एक सेल बनी थी ये वाली और उसमें 880 रुपीज़ जो है उसकी एक सेल बनी थी और क्लाइंट ने 2 दफ़ा उसमें कैश और एक चेक के पेमेंट की थी, वो क्रेडिट हो गई। डेबिट सेल हमारी हो गई और क्रेडिट हमारा जो कैश या चेक में क्लाइंट ने पेमेंट की थी। उसके साथ साथ बैलेंस हमारा चला। इस वक्त 330 क्लाइंट का बैलेंस है। हम ऐड डिपॉजिट करके या कस्टमर डिपॉजिट में जाके नया डिपॉजिट भी अगर क्लाइंट हमें डिपॉजिट कर रहा है तो हम उसमें जाके ऐड कर सकते हैं। कस्टमर सेलेक्ट करें और यहाँ पे वो आपको बता भी देगा कि इस क्लाइंट की हमारे पास पेंडिंग सेल्स कौन सी हैं। अगर आप जो डिपॉजिट करा उसको सेल्स के साथ एसोसिएट करना चाह रहे हैं किसी भी सेल्स के साथ तो वो भी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट क्लाइंट से फॉर एग्जाम्पल 500 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं या क्लाइंट ने आपको डिपॉजिट करवाया, ठीक है, तो आप डिटेल भी दें। और अगर आप ये वाली पेमेंट किसी सेल्स के साथ एसोसिएट करना चाह रहे हैं तो आप उस सेल्स के अंदर उतनी पेमेंट लिखते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें मैं 330 मेरा बैलेंस है तो मैं इसको 330 500 में से 330 इस सेल्स में से निकल जाएगा और ये सेल पेड में चली जाएगी और बाकी 2500 सेल्स को में कोई पेमेंट नहीं जाएगी, बल्कि 170 जो इसकी रिमेनिंग पेमेंट होगी वो इसके डायरेक्टली इसके लेजर में ऐड हो जाएगी इस कस्टमर के। अगर मैं सबमिट डिपॉजिट करता हूँ तो अगर आप जाके दोबारा से कस्टमर्स लेजर चेक करते हैं तो आप देखेंगे कि उसका लेजर डिपॉजिट हमारे पास 170 ऐड अप हो चुका है और हमारे पास बैलेंस जो उसका बन रहा है क्योंकि कैश में उसने हमें किया डिपॉजिट पे कस्टमर
330 एक किया है और एक 170 उसने किया है, और 330 से हमारी सेल्स उसकी ज़ीरो, डिपॉजिट ज़ीरो हो चुका है उसका बैलेंस। हमारे पास उसका इनिशियल बैलेंस था 880 जो उसने 330 पे करके तो अपना क्लियर कर लिया। अब उसके बाद उसने 170 हमें एक्स्ट्रा पे कर दिया तो वो उसका माइनस में चला गया। इसका मतलब है क्या हुई, हमने उसको पे करना है 170 है, वो 170 के ऊपर परचेजिंग कर सकता है। तो अब ये प्रॉपर लेजर्स बेस चलेगा, ओपनिंग बैलेंस भी इसी में आएगा। अगर आप उस डेट से पहले करके देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 22 चेक करके चेक करता हूँ तो वो सारा का सारा बैलेंस शो करवा रहा है हमें उससे प्री डेट से। उसके बाद इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट लेजर्स में जाएं तो ये हमें प्रिंट भी कर देगा उसी तरह से कस्टमर लेजर का। ये कुछ नई चीज़ हमने इंट्रोड्यूस करवाई है। आप किसी भी सेल्स की डिटेल देखना चाहें तो सेल्स के आईडी पे क्लिक करके उसकी डायरेक्टली उस सेल्स पे भी जा सकते हैं, और वहाँ पे भी हमने जितनी भी पेमेंट्स आई होंगी उनकी डिटेल्स हिस्ट्री बना दी है, और वहाँ पे बता दिया है कि किस डेट को क्लाइंट ने किस मोड में कितनी पेमेंट पे की थी। और इसके साथ हमने 2 प्रिंट व्यू बना दिया, एक डायरेक्ट सेल का प्रिंट व्यू जो हमारा पुराना ओल्ड सेल प्रिंट व्यू था जिसमें कि सिर्फ पेड अमाउंट का एक कॉलम एक रो आ रही थी। उसके साथ हमने फुल प्रिंट व्यू भी बना दिया जिसमें पेमेंट्स की फुल डिटेल्स बता रहा होता है कि हमारे पास किस किस मोड में कितनी कितनी पेमेंट्स जो है वो रिसीव हुई है, और कब कब किस किस दिन को डेट भी दिखा रहा होगा और पेमेंट का मोड भी दिखा रहा होगा कितनी कितनी मोमेंट। ये आप डिटेल प्रिंट व्यू भी ले सकते हैं और नॉर्मल प्रिंट व्यू भी ले सकते हैं, ये दोनों प्रिंट व्यू अवेलेबल है।